हेलो, अ वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। नाउ आज हम पढ़ेंगे नाउन्स। अच्छा, पहला हमारा क्वेश्चन आपसे ये है सिंपल कि क्या आपको पता है कि पृथ्वी पर कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट, कोई भी ऐसी थिंग है जिसे जिसका नाम ना हो? तो इसका आप आंसर सोच समझकर मुझे लास्ट में कमेंट में दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल ही बेसिक सी चीजें हैं इसमें जो नॉर्मल सी आप क्लास फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ में ये सब पढ़ते हैं। नाउन नाउन होता क्या है? नाउन सिंपली कुछ नहीं, नाउन एक नेमिंग वर्ड है। नाउन मतलब नेम, नाउन का मतलब नाम, सिंपल। अब नाउन जो नाम है वो किसका है? ऐसे यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स हैं। नाउन हो सकता है किसी प्लेस का नाम, हॉस्पिटल प्लेस है। सन का नाम मतलब कि कोई एक थिंग का नेम। पीटर किसी एक इंसान का नेम। फैन किसी एक ऑब्जेक्ट का। या फिर ऑनेस्टी मतलब किसी की इमोशन का, फीलिंग का, ये सब क्वालिटी का नेम। ओके। नाउ नेक्स्ट, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ नाउन? नाउन कितने प्रकार के होते हैं? मीनिंग के बेस पर ये 5 टाइप के होते हैं। नाउन्स आर ऑफ 5 काइंड्स: प्रॉपर, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड मटेरियल नाउन। ओके। नाउ फर्स्ट इज प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन क्या होता है? ये पर्टिकुलर नेम होता है किसी भी इंसान या किसी भी चीज का। जैसे बोला गया है, माई फ्रेंड वंशिका इज अ ग्रेट राइटर। तो जो मेरी दोस्त है वंशिका, वो एक अच्छी राइटर है, ग्रेट राइटर है। तो इसमें जो वंशिका है वो क्या है? प्रॉपर नाउन है। देखिए सिंपल सी बात ये है, प्रॉपर नाउन जो पर्टिकुलर नेम है वो हम हर एक पर्सन को नहीं दे सकते हैं। जैसे कि हम हर एक लड़की को गर्ल तो बोल सकते हैं, बट हर एक लड़की को वंशिका नहीं बोल सकते हैं। जो वंशिका है वो प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नेम है किसी एक पर्सन का। ओके। नाउ तुम्हारे मन में अब ये आ रहा होगा कि वंशिका तो और भी लड़कियों का नेम होता है। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि जो वंशिका आपके घर के पास है, आपकी छोटी बहन या कोई है, तो वो सभी लोग तो नहीं हो सकते हैं कि वही सही, मतलब कि वहीं पर सब लोग रह रहे हैं, सब की सब वंशिका आपकी दोस्त हैं, बहन है या फिर कलीग हैं। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए जो भी नेम्स हैं ये ना सोचिएगा सभी के नेम हो सकते हैं वंशिका, नहीं। वंशिका इज अ प्रॉपर नेम। ओके। क्योंकि सबके फंक्शन से एक नहीं है, सिंपल सी बात ये समझिए। ओके। नाउ कॉमन नाउन। कॉमन नाउन को हिंदी में हम लोग बोलते हैं जातिवाचक संज्ञा। कॉमन नाउन जनरल नेम्स होते हैं किसी भी थिंग का या किसी भी ऑब्जेक्ट का या किसी भी पर्सन का। ओके। जैसे माई फ्रेंड मतलब वही सेम है। तो अब हम जो वंशिका है वो हर एक लड़की से नहीं कह सकते, ना ही हर एक दोस्त से कह सकते हैं, ना ही हर एक राइटर से कह सकते हैं। बट हम हर एक दोस्त से फ्रेंड बोल सकते हैं, और हर एक राइटर से राइटर बोल सकते हैं, लेखक से लेखक भी बोल सकते हैं, हर एक से। तो ऐसे नेम जो हम कॉमन पूरी एक जाति को दे सकें उसे हम लोग बोलते हैं कॉमन नेम, कॉमन नाउन। ओके। नाउ थर्ड वन इज कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन के नेम में ही कलेक्शन है। तो ऐसे नेम्स जो ग्रुप में होते हैं, एक यूनिट में होते हैं। जैसे लिखा हुआ है, द बंटिंग इज डेकोरेटिंग द क्रिकेट स्टेडियम। अब बंटिंग का मीन्स होता है ग्रुप ऑफ स्मॉल फ्लैग्स। तो जो बंटिंग है वो क्या है? एक स्मॉल फ्लैग से नहीं मिलकर बना है, ये बना है मोर देन वन स्मॉल फ्लैग से मिलकर। तो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग। नाउ फोर्थ वन, नेक्स्ट वन इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन ये सिंपल एक आइडिया, क्वालिटी या फिर स्टेट, फीलिंग, इसका नेम होता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम टच नहीं कर सकते हैं और ना ही देख सकते हैं। इसका सिंपल सा एक और आप लोगों ने मे बी एग्जाम्पल सुना हो कि आप ऐसे पहचान सकते हो जिस भी चीज को आप थाली में ना परोस सको, वो तुम्हारे सबके सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। ओके। ऐसे नाउ हमने तुमसे कहा किसी डॉक्टर को रख के लेके आओ थाली में, तो आप सोच रहे हो कि हम ले आएंगे डॉक्टर को रखने में, कि डॉक्टर को रखने में क्या बड़ी सी प्लेट लेंगे उस पर रख लेंगे। बट ऐसा नहीं है। जिस भी डॉक्टर को तुम रख के लेके आओगे उसका एक प्रॉपर नेम होगा, वो प्रॉपर नाउन होगा। ओके। तो डॉक्टर तुम्हारा दोनों में आता है, ये भी याद रखना, कॉमन नाउन में भी और एब्स्ट्रैक्ट नाउन में भी। ठीक है। किसी की विशेषता, किसी का भाव भी तो है डॉक्टर। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी एब्स्ट्रैक्ट नाउन, पॉलिसी एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ओके। नाउ नेक्स्ट वन इज मटेरियल नाउन। जो मटेरियल नाउन होते हैं वो सिंपल से नेम होते हैं मटेरियल, किसी भी मटेरियल या किसी भी सब्सटेंस का। अब सब्सटेंस या मटेरियल की स्टेट्स कितनी होती हैं? सॉलिड, लिक्विड, गैस, 3 होती हैं। होती दो और हैं, बट कोई नहीं। मटेरियल नाउन्स जैसे गोल्ड इज मोर एक्सपेंसिव देन सिल्वर। तो गोल्ड जो है वो एक मटेरियल है, सिल्वर इज अ सब्सटेंस। ओके। नाउ नेक्स्ट, काउंटेबिलिटी के अकॉर्डिंग, काउंटेबिलिटी के बेसिस पर नाउन के दो और टाइप्स होते हैं। मतलब फर्दर वी कैन डिवाइड दीज इनटू जो ये नाउन्स है उनको हम दो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं, काउंटेबल एंड
अनकाउंटेबल, काउंटेबल मीन्स जो काउंट करने के एबल है, मतलब योग्य है, जिसको हम 1 2 3 4 5 के फॉर्म में लिख सकते हैं, वो सब के सब काउंटेबल नाउन्स होते हैं। अनकाउंटेबल मतलब जैसे हम काउंट नहीं कर सकते हैं 1 2 3 4 5 के फॉर्म में, तुम इनको ना लिख सको। एक बुक है, बुक को हम लिख सकते हैं 1 बुक 2 बुक 3 बुक 4 बुक, 4 बुक। लेकिन हम मिल्क को नहीं लिख सकते हैं, वाटर को नहीं लिख सकते हैं कि 1 वाटर 2 वाटर 3 वाटर, नहीं। वाटर का प्लूरल वाटर्स बनता है, लेकिन फिर उसका मतलब होता है वाटर बॉडीज। ओके। काउंटेबल सिंपल सा, द नेम या द नाउन दैट कैन be counted is countable, and that not cannot be counted is uncountable. ओके। अच्छा, जो हमारे 5 काइंड के नेम थे, नाउन थे, प्रॉपर कॉमन कलेक्टिव एब्स्ट्रैक्ट मटेरियल, अब ये भी काउंटेबल भी होंगे और अनकाउंटेबल भी होंगे। तो इनमें से कॉमन एंड कलेक्टिव जो होता है वो होता है काउंटेबल। ऐसे याद कर लो, सी फॉर काउंटेबल, सी सी वाले जो भी है वो सबके सब काउंटेबल होंगे, ठीक है। कॉमन और कलेक्टिव। कॉमन नाउन जैसे एक टेबल है तो 1 टेबल 2 टेबल 3 टेबल। कलेक्टिव नाउन जैसे एक टीम है, 1 टीम 2 टीम 3 टीम। ओके। एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन को हम काउंट नहीं कर सकते हैं। जैसे हम देख ना सकें छू ना सकें उसे कैसे काउंट करेंगे। और मटेरियल नाउन तो एक मैटर है ना, पदार्थ है, तो उससे भी काउंट नहीं कर सकते। प्रॉपर नाउन ना तो आपके काउंटेबल में आते हैं और ना ही आपके अनकाउंटेबल में आते हैं। ये प्रॉपर नाउन पहले से ही यूनिक है, एक ही है, तो उन्हें हम काउंट करने की जरूरत क्या है। तुम किसी से ये थोड़ी ना कहोगे कि हम आसमान में देख के आ रहे हैं कि कितने सूरज निकले हैं आज, जब हमें पहले से ही पता है कि सन एक ही है, तो उसको काउंट करने की कोई जरूरत नहीं है। तो प्रॉपर नाउन आपको लिखा हुआ मिल सकता है कि शायद कलेक्टिव, सॉरी, काउंटेबल में लिखा हो, बट प्रॉपर नाउन को काउंट नहीं करना है। ठीक है, ना ही वो किसी में आता है, ना ही काउंटेबल में, ना ही अनकाउंटेबल में। तो इसी के साथ आज का लेक्चर खत्म होता है। नाउ वाइंड अप करते हैं लेक्चर को। अगले लेक्चर के लिए थोड़ा वेट कीजिए, आई विल पोस्ट इट।